कौन थी राजकुमारी ईरा और क्यों जब भी वो जगती थी तो स्वयं को ही भूल चुकी होती थी। नमस्ते मित्रों, आज हम सुनेंगे एक लडडजकी की अनोखी दास्तान स्वप्नलोक। भाग एक। वह जो केवल सपनों में था। सपनों की एक दुनिया होती है। कुछ के लिए यह कल्पना है, पर कुछ के लिए यह ही उनका जीवन होता है। वहां समय उल्टा बहता है। लोग बिना चेहरों के होते हैं और यादें बस कुछ क्षणों के लिए होती हैं। इसी अनकहे और अनदेखे स्वप्न लोक में जन्मी थी राजकुमारी ईरा। राजकुमारी ईरा, जिसे हर सुबह अपना नाम भूल जाता था। महलों के ऊंचे बुर्जों से सूरज की पहली किरण जैसे ही गिरी, राजकुमारी ईरा ने आंखें खोली। फिर वही अजनबीपन, वही अजनबी दीवारें, वही अजनबी खुद की परछाई। हर सुबह उसके चारों ओर की चीजें बदल जाती। कभी उसका पलंग चंदन का होता, कभी संगमरमर का, कभी झरोखों से चांद झांकता, तो कभी धूप की आहट भी नहीं होती। हर सुबह उसकी दासी कल्पना उसे जगाती और कहती, ईरा रानी, आज का सपना भी पूरा हुआ। चलिए नया दिन आरंभ करें। ईरा धीरे से पूछती, मैं कौन हूं कल्पना? कल्पना मुस्कुरा देती। वह जानती थी ईरा को हर दिन यह पूछना जरूरी लगता था। वह तोता निर्वाण हर सुबह जब ईरा खिड़की खोलती, एक हरा तोता उसकी ओर देखता हुआ बैठा होता। लेकिन यह कोई साधारण तोता नहीं था। इसका नाम था निर्वाण, और वह सिर्फ सपनों की तीसरी परत में बोलता था। रात को जब ईरा सोती, निर्वाण बोलने लगता। उसकी आवाज किसी बूढ़े साधु जैसी गूंजती थी। स्वप्न लोक में जन्मी हो, स्वप्न लोक में ही बंधी हो। ईरा, तू प्रश्न है, तेरा उत्तर यहां किसी के पास नहीं। ईरा ने पूछा, क्या मैं असली हूं या सपना? निर्वाण ने उत्तर नहीं दिया। वह उड़ गया, जैसे उत्तर कोई और देना चाहता हो। स्वप्नलोक, एक अदृश्य सल्तनत, किसी धरती पर नहीं, किसी किताब में नहीं। यह सल्तनत सिर्फ उन्हें दिखती थी जो नींद में रोते हैं। वहां की गंध अजीब थी, गुलाब जैसी भी और धुएं जैसी भी। वहां का वक्त उल्टा चलता था। दोपहर पहले आती थी, सुबह बाद में। लोग एक ही वाक्य बोलते थे, मत जागो वरना सब मिट जाएगा। जादूगर अशेष, वो जो दिखता नहीं पर सब जानता है। स्वप्न लोक की गलियों में एक किंवदंती थी, जादूगर अशेष। कहा जाता था उसने एक बार खुद को आईने में देखा और तभी से अदृश्य हो गया। हर पूर्णिमा की रात हवा में एक अजीब सी गंध आती थी, चंदन और राख की। तभी हवा में गूंजती आवाज, इरा, तुम जिस उत्तर को ढूंढ रही हो वह स्वयं एक सवाल है। जालिम राजा रौद्रसेन, जो खुद को सपनों का मालिक मानता था, राजा रौद्रसेन का असली नाम कोई नहीं जानता था। वह खुद को सपनों का सम्राट कहता था। उसने पूरे स्वप्न लोक पर कब्जा कर लिया था। जो भी उससे प्रश्न करता वह गायब हो जाता। उसका महल काले कांच से बना था। उसका सिंहासन मरे हुए सवालों की हड्डियों से तैयार किया गया था। ईरा के बारे में वह कहता, अगर वो जान गई कि वह कौन है तो मेरा स्वप्न राज्य मिट जाएगा। राजकुमार मानवेंद्र, जिसे बार बार वही सपना आता था, सुदूर हिमालय के किसी गांव में एक युवक था, मानवेंद्र। वह हर रात एक ही सपना देखता। एक लड़की खड़ी है और पूछ रही है, क्या मैं असली हूं? हर बार वही चेहरा, वही आंखें और वही तोता। एक दिन उसने नदी में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि या तो सपना खत्म होगा या वह उस दुनिया में पहुंचेगा। और जैसे ही पानी ने उसकी सांसें छीनी, वह जागा, लेकिन स्वप्नलोक में। पहली भेंट। ईरा और मानवेंद्र। ईरा महल के बागीचे में टहल रही थी जब अचानक एक युवक सामने आया। उसके हाथों में जल के मोती थे, जैसे वह अभी अभी किसी नदी से निकला हो। ईरा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तुम कौन हो? युवक ने कहा। मैं तुम्हारा उत्तर हूं, शायद। ईरा मुस्कुरा दी। या फिर तुम एक और सवाल हो? तोता निर्वाण की भविष्यवाणी उस रात निर्वाण पहली बार दिन में बोला, ईरा, यदि तुमने प्रेम कर लिया तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा, और यदि तुमने प्रेम को छोड़ा तो यह सल्तनत जल जाएगी। ईरा चुप रही। उसकी आंखों में सवाल थे और मानवेंद्र की चुप्पी में जवाब। रौद्रसेन का क्रोध। रौद्रसेन को जब पता चला कि कोई बाहरी युवक ईरा से मिला है तो वह क्रोधित हुआ। उसने अशेष को पुकारा, इस सपने को बांध दो, इस युवक को मिटा दो। मगर अशेष ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर कोई अपने स्वप्न को जान ले तो वह स्वप्न नहीं रहता, वह भविष्य बन जाता है। पहली दरार। ईरा की स्मृति लौटती है। एक दिन ईरा को अपना नाम याद आ गया।
ईरा वसुंधरा। और उस क्षण स्वप्नलोक की दीवारों में दरारें आने लगी। महल की नींव कांप उठी। काले कांच छटकने लगे। रौद्रसेन की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। अंतिम दृश्य, भाग 1 का अंत। मानवेंद्र और ईरा एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। पीछे अस्त होता सूर्य और सामने क्षितिज पर एक नया द्वार खुलता दिखा, जैसे कोई दूसरी दुनिया बुला रही हो। तोता निर्वाण बोला, अब चुनाव तुम्हारा है। या तो तुम इस द्वार से गुजर कर असल बनो, या यहीं रहकर सपनों की रानी बनी रहो। ईरा ने धीरे से मानवेंद्र का हाथ थामा और आंखें बंद कर लीं। भाग 1 समाप्त। क्या ईरा द्वार पार करेगी या वह रौद्रसेन से भिड़ेगी? अगले भाग के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। मित्रों, एम करते हैं 100 सब्सक्राइबर का। भाग 2 नींद की राख पर लिखा नाम जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। कहानी कैसी लगी मित्रों, हमें कमेंट में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों।